जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूं। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही समयसार और पृथ्वी के बीच यथार्थ भेद विज्ञान होता है। आचार्य कुंद कुंद देव ने जैसे ग्रंथाधिराज समयसार की रचना करने के बाद उस ताड़ के पान को जमीन के ऊपर रखा, मिट्टी के ऊपर रखा, पृथ्वी के ऊपर रखा, फिर भी उनके अंतर में जो महिमा भाव था वह मिट्टी का नहीं था, समयसार का था।
यही जागृति पृथ्वी और समय सार के बीच में भेद विज्ञान, ये देह की पृथ्वी और चैतन्य समय सार के बीच भेद विज्ञान, और इतना ऊपर दिखाई दे समय सार आकाश में। ऐसा कोई शास्त्र आज तक आपने नहीं देखा होगा कि जो आकाश में हो, जो पृथ्वी को छूता न हो, पृथ्वी से जिसकी स्पर्शना होती न हो। यह चैतन्य समयसार ऐसा समयसार है, ऐसा शास्त्र है कि जो देह रूपी मिट्टी को छूता नहीं, स्पर्श करता नहीं, क्योंकि स्पर्श के लिए दोनों में वो स्पर्श नाम का स्वभाव चाहिए। आत्मा में स्पर्श गुण है ही नहीं तो मिट्टी के साथ स्पर्शना हो कैसे? इसलिए ऐसा सहज भेद विज्ञान बरतता है। इसी वजह से तो ज्ञानी को देह होने पर देहातीत कहते हैं। कोई विरोध नहीं करते, क्योंकि श्रद्धा है दर्पण की स्वच्छता की। ये स्वच्छता की श्रद्धा है और दर्पण के स्वभाव की श्रद्धा है कि दर्पण का विस्तार नहीं होता, दर्पण लंबा चौड़ा नहीं होता, दर्पण का आकार नहीं बदलता, दर्पण का रूप नहीं बदलता, भले ही उनमें कोई भी पदार्थ प्रतिबिंबित हो, वो दर्पण का स्वभाव ऐसा है। सामने जो वस्तु है वो वस्तु गुब्बारा अभी छोटा है, फिर बड़ा हुआ, अंदर हवा भरी जा रही, मगर वो गुब्बारा जो बड़ा हो रहा है वो दर्पण में जहां प्रतिबिंबित होता है, वो दर्पण तो चौड़ा नहीं हो रहा, वो दर्पण तो बड़ा नहीं हो रहा, वो दर्पण जैसा है ऐसा ही है, और दर्पण की स्वच्छता ऐसे ही कायम है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को देहातीत इसलिए कहा क्योंकि देह में संकोच विस्तार होता है। ये देह का गुब्बारा भी बढ़ता है, घटता है, सांसें भीतर जाती है, फिर बाहर आती है, ये घटता बढ़ता, ये देह का गुब्बारा है। मगर ये ज्ञान की स्वच्छता, ये ज्ञान दर्पण की स्वच्छता की श्रद्धा होने के कारण ये देह में परिवर्तन आता होने पर भी उन्हें यह अलिप्तता है कि ये ज्ञान के दर्पण में कोई आकार नहीं बदलता। ये ज्ञान जैसा निर्मल है ऐसा ही निर्मल रहता है, और मेरी मालकियत ये ज्ञान की सीमा के बाहर कहीं पर भी नहीं। यह ज्ञान दर्पण के बाहर विस्तार होता नहीं, थोड़ा भी दर्पण हिलता नहीं है। उसकी ओर कितने भी पदार्थ आए, सामने से गाड़ी आती हो, यहां दर्पण हो और गाड़ी 1 किलोमीटर दूर हो, आधा किलोमीटर, अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है, और ये दर्पण हिलता नहीं है, ये दर्पण थोड़ा उसके पास जाता नहीं है। दर्पण का स्वभाव है, और दर्पण को कोई लेना देना नहीं है कि कौन सी गाड़ी। तुम इतनी अलिप्तता को उपलब्ध हो जाओ कि जो पदार्थ तुम्हारे ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, उस समय तुम्हें एहसास हो कि ज्ञान तो उन पदार्थों के पास दौड़ता ही नहीं है। यह ज्ञान की स्वच्छता सदैव अपने में कायम है। यही एकमात्र उपाय है जग में रहकर जग से निराली दशा प्रकट होने का, कि दर्पण के स्वभाव को पहचान ले। दर्पण में पैर नहीं कि वह चल करके जाए, दर्पण में पहिए नहीं कि वो गति करते हुए आगे बढ़ते जाए, दर्पण जैसा स्थिर और निर्विकल्प रहता है। ऐसे ही ये ज्ञान सदैव निर्विकल्प है, और उस निर्विकल्प ज्ञान में निर्विकल्प की अनुभूति, यही तो देह से पार हो जाना है। तब कौन सा जन्म और कौन सी मृत्यु, तब किस परमाणुओं का मिलना हुआ और किसका बिखरना हुआ। जब दर्पण में दर्पण ही दिखाई दे, तुम्हें पता भी न चलेगा कि सामने क्या क्या हुआ। वो हिसाब तुम रखते ही नहीं, क्योंकि स्वभाव की पहचान हुई। दर्पण के पास में कोई हिसाब नहीं। कितनी वस्तु आज तक मुझ में प्रतिबिंबित हुई और कितनी वस्तु फिर प्रतिबिंबित होकर के फिर छूट गई। दर्पण के पास कोई हिसाब नहीं, दर्पण के पास कोई विकल्प नहीं, दर्पण के पास कोई गति नहीं,
दर्पण के पास किसी भी प्रकार का विकार नहीं, फिर भी दर्पण जड़ तो जड़ ही है। यह ज्ञान दर्पण ऐसा है, विकल्प भी नहीं, गति भी नहीं, विकार भी नहीं, जड़ता भी नहीं, चैतन्य से भरपूर है, और इसलिए यही परमात्मा है। पहले शिकायत होती थी कि क्या परमात्मा होता है, निर्विकल्प अनुभूति होने पर अब ये पूछता है कि परमात्मा के अलावा भी क्या जगत में कुछ होता है। परमात्मा अर्थात ये निर्मल ज्ञान, जिस ज्ञान के बाहर अपने को फैलता हुआ नहीं देखता, अनंत सिद्धों की भक्ति करता है मगर अनंत सिद्धों से दूर रहता है, क्योंकि अनंत सिद्धों की भक्ति करने के भाव को भी वो गाड़ी की भांति देखता है, और गाड़ी कितनी भी नजदीक आती हो वो दर्पण के नजदीक नहीं आ रही। गाड़ी जब आती है तब दर्पण के नजदीक नहीं आ रही, वो उतनी ही दूर है। कितनी भी नजदीक आ जाए, दर्पण के बिल्कुल पास में आकर के खड़ी रह जाए तो भी वो दर्पण के नजदीक नहीं आई। दर्पण के नजदीक आने का अर्थ यह है कि उस गाड़ी का स्वभाव ऐसा होने लगे कि दर्पण के जैसा ही उस गाड़ी में भी प्रतिबिंब पड़ने लगे जगत के पदार्थों का। गाड़ी दर्पण के नजदीक जाने से गाड़ी के अंदर, वहां गाड़ी के परमाणुओं में, आकाश में बनते बादल वो दर्पण की भांति प्रतिबिंबित नहीं होने लगते। लोग भी आते हैं और जाते हैं मगर प्रतिबिंबित नहीं होने लगते। जड़ गाड़ी, ये जड़ दर्पण, यहां सारा चेतन और अचेतन सारा जगत, और यहां चैतन्य दर्पण। इसलिए ज्ञानी को यह दिखाई देता है कि कोई भी वस्तु मेरे पास आई, रुपये का ढेर भी सामने आता हो तो नजदीक आता हुआ नहीं दिखाई देता। नजदीक आता हुआ नहीं दिखाई देता क्योंकि स्वभाव की पहचान। नजदीक आता तो मैं तब मानूं कि जब वह वस्तु, वह धन जड़ से चेतन होने लगे। जैसे 1%, 2%, 3%, ऐसे परसेंटेज वाइज जैसे वो बढ़ता जाए, ऐसे ही वो जड़ में से थोड़ा थोड़ा चेतन होने लगे तो मैं मानूं कि वो धन मेरे नजदीक आया। सिर्फ फासला कम होना नहीं, वो क्षेत्र का फासला है। आज तक क्षेत्र से ही देखा, स्वभाव से नहीं देखा। स्वभाव से देखे तो ये दिखाई देगा कि ये शरीर के परमाणु भी मेरे पास नहीं आए, क्योंकि इन शरीर के परमाणुओं को भी मेरे पास आने के लिए चेतन होना पड़े। जानने का कार्य उसमें होना अनिवार्य है। फिर ये चाकू यहां लगे और चमड़ी कटे तो यहां पर भी ऐसा ही ज्ञान होना चाहिए, मगर यहां नहीं होता क्योंकि मुर्दे को पोस्टमार्टम करते समय कुछ नहीं होता। इतने वर्षों तक साथ में रहा था आत्मा देह के, मगर देह में साथ में रहने से आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है वो देह में थोड़ी चला जाता है। वर्षों तक वह सोना रहे मिट्टी के साथ में, कीचड़ के साथ में, सोने को कुछ भी नहीं होती, और ना तो मिट्टी व सोना हो जाती। दोनों में जैसे अलिप्तता है, ऐसे ही वहां तो कभी सोना मिट्टी हो भी सकता है। हो सकता है क्या, होता ही है, क्योंकि जग में नया नया सोना जो आता है खदान में से, पुराना सोना भी मिटता जाता है। यदि खदान में से नया सोना आता ही जाए और पुराना न मिटे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया सोने से ही भर जाएगी, क्योंकि नया नया तो आता है और पुराना जाता नहीं। इसलिए ये नियम है कि पुराना सोना वो मिट्टी होने वाला है, अभी जो मिट्टी है वो कभी सोना होने वाली। ये साइकिल है, इट्स अ साइकिल। मगर ये शरीर के परमाणु ऐसे साइकिल, ऐसे परिवर्तन नहीं आता कि वो चेतन हो जाए, इसलिए नजदीक आते हुए नहीं दिखाई देते। इसलिए यहां नींबू है, यहां गुड़ है। 10 मीटर से 9 मीटर, 8 मीटर, 5 मीटर, 1 मीटर ऐसा लगे कि नींबू गुड़ के पास गया। गुड़ के पास मुझे जाता हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि नींबू खट्टे से मीठा होता हुआ नहीं दिखाई देता। यदि वो मीठा हो तो वो गुड़ के पास गया, वो स्वभाव वाली दृष्टि हुई। इसलिए एक भी परमाणु मेरे पास में अभी आता ही नहीं, आया ही नहीं,
क्योंकि एक भी परमाणु को मैं चैतन्यमय देखता नहीं। ऐसी जो चैतन्य तत्व की दृष्टि प्रकट होते ही फिर यहां निर्मलता, फिर मालकियत से दर्पण की रहती। दर्पण का मालिक मैं हूं, प्रतिबिंबित होती हुई वस्तु का नहीं। सिर्फ टीवी मैंने खरीदा है, टीवी में जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं उनको मैंने खरीदा नहीं है, उनका मालिक मैं नहीं हूं। और उसमें से यदि तुम कुछ भी करो, कुछ आने वाला नहीं, क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं है। मुझे घटना स्मरण में आई जब भारत और पाकिस्तान की मैच थी 1996 में, तो भारत पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल का मैच था पाकिस्तान में। एक व्यक्ति ने, पाकिस्तान की टीम हार गई, अपने पास ही रिवॉल्वर थी, उसने गोली चलाई और टीवी को फोड़ दी। टीवी को तो तोड़ दिया, अपनी खोपड़ी भी तोड़ दी, वहीं पर ही उसने आत्महत्या की। इतना गुस्सा आया कि ये पाकिस्तान के खिलाड़ी ऐसे गोली मार दी, मगर पाकिस्तान का तो एक भी खिलाड़ी मरा नहीं, क्योंकि टीवी के अंदर खिलाड़ी है ही नहीं। टीवी के अंदर तो टीवी के परमाणु के अलावा कुछ भी नहीं है, खिलाड़ी है कैसे? उस व्यक्ति को हम पागल कहते हैं। मगर प्रत्येक अज्ञानी का ऐसा ही पागलपन है। मेरे पास इतना धन आया, ये पत्नी, ये परिवार, ये रिश्तेदार, ये सब मेरे पास है, ये इतना ही बड़ा अज्ञान का अंधकार है। ज्ञानी को दिखाई देता है कि जो ज्ञान की रचना हो रही है, उस ज्ञान की रचना में ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं है। रॉ मटेरियल ज्ञान है, प्रोडक्ट भी ज्ञान का है। ये जिसका रॉ मटेरियल है उसी से तो प्रोडक्ट बनेगा। रॉ मटेरियल यदि सोना है तो प्रोडक्ट भी सोने का होगा, वो लोहे का कैसे होगा? तो ज्ञान ही रॉ मटेरियल है। और जो जानना 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 जानना, ये जो निरंतर प्रवाह बह रहा है, वह भी एक एक समय का प्रोडक्ट है। एक एक समय की व्यक्त होने वाली ये पर्याय, ये प्रोडक्ट है। मगर रॉ मटेरियल जब चैतन्यमय है तो प्रोडक्ट भी चैतन्यमय है। इसलिए कभी भी एक समय के लिए भी विकार की अनुभूति होती ही नहीं है। उस व्यक्ति को विकार की अनुभूति नहीं होती। वहां जो स्पर्शना होगी, उस स्पर्शना में उसे वहां पर बाहर के पदार्थों की उसकी पहचान, वहां पर वो स्पर्शना हो ही नहीं सकती। कितना भी वो नजदीक जाए, उस खिलाड़ी को थोड़ी मिल सकता है। फिल्म का अभिनेता हो, उस अभिनेता टीवी में आ रहा है, तुम उसे छूने जाओ, हाथ मिलाने जाओ, वहां पर वो है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा तुम और अंदर में जाओगे, तुम्हें झटका लगेगा। वो अभिनेता का हाथ न मिलेगा, मगर बिजली का करंट मिलेगा, क्योंकि अंदर जो है उसी का अनुभव होगा। जो है ही नहीं उसका अनुभव कैसे होगा? तुम जितने अंतर में जाओ, ये गाड़ी, मोटर, बंगला, ये जो भी ज्ञान में जानने में आता है, रास्ते पर चलते समय ये दुकान, ये मकान, ये लोग आते जाते, ये ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। उस समय ज्ञानी को ये जागृति, क्योंकि वो इतनी गहराई में गए, वहां उसे ज्ञान के अनुभव के अलावा कुछ नहीं। बिजली का करंट ही लग सकता है टीवी के अंदर ज्यादा जाए तो, ज्ञान की ही अनुभूति हो सकती है, क्योंकि ज्ञान के अलावा और कुछ है ही नहीं। यह ज्ञान स्वाभाविक भगवान आत्मा में है। टीवी का मालिक ही मैं हूं, फिल्म के पर्दे का मालिक ही मैं हूं, दृश्य का मालिक नहीं। थिएटर का मालिक मानता है, दृश्य का मालिक नहीं। इसलिए तो वो निर्लेप रहता है। वहां पर कितनी भी खोज करो, फिर वो मिलता ही नहीं, सिर्फ कल्पना होती है। और ज्ञानियों ने तो ये कहा कि अनंत काल से अनंत प्रकार की कल्पनाएं हुई, कितने विकल्प हुए, एक समय में ये दृष्टि बदल गई। एक समय में न्याय न्याय न्याय,
कर्मों का मैल, विकल्पों का मैल, ये अज्ञान का अंधकार, ये दूर हो गया। और सत्य कहूं आपको कि अज्ञान का अंधकार दूर नहीं हो गया। जब ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती है तो उस स्पर्शना में अज्ञान का अंधकार है ही नहीं। दूर हो कैसे? दूर होना वहां से हटना है। यहां तो सिर्फ अपनी अनुभूति है कि अज्ञान है ही नहीं। दूर होना, छूटना, मुक्त होना ऐसा नहीं। जहां ये स्पर्शना हो रही है, इसलिए ज्ञानी को यह दशा है कि जहां ये ज्ञान की अनुभूति हो रही है वहां विकार है नहीं। कपड़ा गंदा हो, एक दिन का गंदा कपड़ा, 2 दिन का कितना ज्यादा मैला हुआ होगा, 5 दिन से धोया नहीं और मैला हुआ होगा। और जरा विचार करो, जन्म से लेकर के अब तक जो कपड़ा न धोया हो और गंदा हुआ हो, उसको धोने में कितना समय लगेगा? उसको पाउडर के पानी में भिगो करके रखने में कितना लंबे काल तक रखना पड़ेगा? कभी तुमने सोचा कि एक समय में सम्यक दर्शन कैसे होता है? वो मिथ्यात्व का मैल एक समय में कैसे धुल जाता है? मिथ्यात्व का मैल, अनंत काल का ये मैल, ये धुल जाता है। वास्तव में मैल धुल जाता है नहीं, उस स्वरूप की ओर दृष्टि जाती है जिसमें मैल मिला ही नहीं है। इसलिए जितने भी विकार हुए वो मिले होते। कपड़े में दाग होता तो उसकी प्रोसेस लंबी होती। यहां दाग लगा ही नहीं है, सिर्फ कल्पना हुई है कि दाग वाला मैं हूं, इसलिए दूर करना नहीं है। एक समय के पुरुषार्थ से 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे की नींद में आए स्वप्न नहीं। कितने ही दिन रात से सोया हो कोई, मगर एक समय में वो जो नींद खुली तब वो एक सपने से नहीं छूटता, सभी सपने से छूट गया। और एक एक सपने से छूटने का कोई उपाय नहीं, सभी सपने एक साथ में छूट जाते हैं जब जागृति प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की जागृति प्रकट होते ही सभी सपने से छूट जाता है। मनुष्य का सपना ही नहीं, देव, तिर्यंच, नारकियों का स्वप्न भी छूट जाता है कि कभी मैं था। सब स्वप्न में ही था, सत्य कुछ भी नहीं। आचार्य कुंद देव ने इस ग्रंथाधिराज समयसार में जो मैंने आपसे उसका सार कहा, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, दूर जाना नहीं, भागना भी नहीं। ध्यान की जो मुद्रा है परमात्मा की, वो स्थिरता की मुद्रा है, वो भागती हुई मुद्रा नहीं है। जो ध्यान की अवस्था का हम निरूपण करते हैं वो निरूपण भी मौन, बोलती हुई नहीं, मौन मुख मुद्रा है, स्थिर मुद्रा है। वो इस बात को बताती है कि चैतन्य तत्व स्थिर है, चैतन्य तत्व त्रिकाल मौन है। मौन में स्थिर होने पर वो पर्याय भी सहज ही ऐसी प्रकट होती है। पर्दे का मालिक मैं हूं, दृश्य का नहीं। टीवी का मालिक मैं हूं, दृश्य का नहीं। दर्पण का मालिक मैं हूं, दृश्य का नहीं। किसी भी घटना में आपको यही दिखाई दे। और जैसे जैसे पकड़ छूटती जाती है, मोह मरता जाता है, ऐसे ही ये परमाणु भी अलग अलग बैर बिखेर होते, फिर शाम होने लगती है। अब शाम का समय हुआ, अब दिन समाप्त हो गया। ऐसी वो दशा होती है। मेला बिखरने लगा, शाम हो गई, अब मेला बिखरने लगा। ऐसे ही ज्ञानी को ये अनंत परमाणु जैसे ही अनुभूति हुई, अब ये देह लंबा काल टिकेगा नहीं। अब ये देह के परमाणु, ये मेला अब बिखरने वाला है। बहुत बार ऐसे मेले लग चुके हैं, मगर मेले में मैं कहीं पर भी नहीं, भीड़ में मैं कहीं पर भी नहीं, गांव भी बिल्कुल
अनजान है। गांव में लगा हुआ मेला भी अनजान लोगों का मेला है, और उसमें स्वयं की जागृति। ये अनंत काल की यात्रा के बाद कभी विरले को ये पुकार कान में पड़ती है। बाकी तो बस पर में तन्मय हो जाओ, पर को अपना बना लो। कभी भगवान के पास गए तो भी यही कि कब मैं आपकी भक्ति पूजा करके, इतने दिनों से मेरी दुकान नहीं चल रही है, दुकान चलने लगे। इतने दिनों से धन अटका हुआ है, कहीं धन आ जाए। भगवान के पास जाकर के ही भीख मांगने के अलावा और कुछ भी नहीं। कुछ लोग मंदिर के भीतर, कुछ लोग मंदिर के बाहर ये भीख मांगने का काम करते। मंदिर के बाहर भीख मांगने वाला वो तो 5 रुपये 2 रुपये का भिखारी, ये तो 2-5 करोड़ का भिखारी। और बाहर का जो भिखारी है वो ज्यादा समझदार है, क्योंकि वो उनके पास 2-5 रुपये मांगता है जिनके पास 2-5 करोड़ है। उसमें इतनी अक्ल है कि उनसे ही मांगा जाता है जिनके पास हो। वो मंदिर के भीतर नहीं मांगता परमात्मा से, वो बाहर लोगों से मांगता है। इतनी तो अक्ल है। मगर ये लोभी परमात्मा के पास जाकर के भी करोड़ों की संपत्ति मांगता है, जिनके पास 1 रुपया भी नहीं। जिन्होंने अपना भी सब कुछ छोड़ा, उनके पास कुछ भी नहीं। एक व्यक्ति को तुम निचोड़ दो जिनके पास कुछ नहीं है, फिर भी उन्हें परेशान करो। कोई मुनि के पास जाए और मुनि को कहे कि मुझे रुपये दो, वो मुनि का अपमान है। परमात्मा के पास जाकर के वो मांगता ही नहीं। धन संपत्ति भगवान से कैसे मांगे जो उनके पास है ही नहीं। उनके पास है मोक्ष। इसलिए बड़े लोभी फिर रुपये नहीं मांगते तो मोक्ष मांगने चले जाते। मगर मोक्ष भी उनके पास में 2 नहीं कि एक उनके पास रखे और एक आपको दे। उनके पास तो अपना मोक्ष है। यदि वही तुम्हें दे दे, दिया नहीं जा सकता, मगर दे दे तो उन्हें संसार में आना पड़ेगा। इसलिए न तो भोग को मांगो, न तो तुम ध्यान को मांगो। सिर्फ वहां जाते हो, एहसास हो कि यही मेरा स्वरूप है, मैं ही परमात्मा हूं। बस ये जागृति। भेड़ के साथ बड़ा हुआ शेर का बच्चा एक बार शेर को देखे और शेर की गर्जना सुने और याद आ जाए कि मैं भी शेर हूं। बस इतना ही। इस भीड़ में रह करके तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा को देख करके, ये दर्शन करके ये जागृति प्रकट हो कि भीड़ में रह करके ऐसा भूल ही गया था कि मैं परमात्मा हूं। परमात्मा से न कुछ मुझे मांगना है, न तो संसार मांगना है, न मोक्ष मांगना है। मगर आज तक, इसलिए कहता हूं इतना दुर्लभ है। और आपके जैसे राज्यों में तो ये पुकार बिल्कुल मर ही गई थी। मैं इतने लोगों को यहां हरियाणा में, पंजाब में इतने लोगों को मिला, कहीं पर भी मुझे कोई ऐसा न मिला जिसके अंतर से ये निकले कि ये चैतन्य ज्ञायक देव में, ये चैतन्य परमात्मा में विकल्प का भी प्रवेश नहीं है। पराया तो दूर, विकल्प भी उसमें नहीं मिलता। और मोक्ष मुझे मिलेगा ऐसा मानना मिथ्यात्व है। मोक्ष मुझे मिलेगा ये मान्यता मिथ्यात्व है। मोक्ष कहां से मिलेगा? मेरे घर में धन मिलेगा, वो कहां से मिलेगा? कहां मिलेगा? जगह हो तो मिले न, खाली भाग हो तो मिले न, खाली भाग ही नहीं। ऐसी चैतन्य की परिपूर्णता है कि जहां खाली अवकाश नहीं, द्रव्य इतना परिपूर्ण है कि मोक्ष की पर्याय आए कैसे? जो पैदा होने वाला मोक्ष है वो मुझ में मिले कैसे? जो जन्म लेने वाला मोक्ष है वो उसमें कैसे मिले जिसका जन्म ही कभी नहीं हुआ? इसलिए ज्ञानी को ये दिखाई देता है कि मोक्ष प्रकट तो होगा कुछ भवों के बाद में। ये मेरे पड़ोस में बनी राख की दीवार बिखर तो जाएगी, मगर वह अवस्था भी मुझ में नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं परिपूर्ण मुक्त हूं। मैं त्रिकाल मुक्त ज्ञायक देव हूं भगवान। ये दुर्लभ है, मगर फिर भी प्यासे को पानी मिल गया। इसलिए ये अहो भाग्य है। लंबे काल के बाद आज अंबाला में आना हुआ।
2 साल के विरह के बाद मैं ज्ञान दीपकों के घर पर कल गया। इतने तड़पते थे, इतने लंबे काल से इंतजार करते थे, मैं ही न रोक सका अपने को। अब जाना जरूरी है। एक सहारे की बहुत जरूरत है जब तक दशा अधूरी है, वरना मार्ग से हट करके कहीं खाई में गिरना, आग में गिरना। कदम कदम पर सावधान रहने की जरूरत है, इसलिए एक अलर्ट। जैसे माँ अपने बच्चे को बार बार देखती रहती है, अपना काम करती है रसोई घर में, मगर फिर भी वो झूले में सो रहा है कि नहीं, वो देखती रहती। और बहुत दिनों से ये भाव मुझे आ रहा था, ये बालक अपने घर में जाग रहा है या नहीं, सो तो नहीं गया ना। उल्टा विचार आ रहा था, जाग तो रहा है ना। इसलिए चैतन्य तत्व की जो पुकार है वो इतनी दुर्लभ हो गई है। आज तक तुम महाराज साहब के पास में गए, बैठे, उनकी भक्ति की, मगर तुम्हें वह नहीं मिला कि तुम त्रिकाल ध्रुव सत्ता स्वरूप और उसकी अनुभूति की कला क्या मिली। तो तुम्हें बस ध्रुव त्रिकाल सुरक्षित, ये तो न मिला, मगर रक्षा के लिए तुम्हें रक्षा पोटलियां दी गई, हाथ में बांध दी गई। पार्श्वनाथ मुनिराज ने रक्षा पोटली नहीं पहनी थी न, वरना वो कमठ आकर के उपसर्ग नहीं करता। ये भ्रम में इतने 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 जहर की पूड़ियां आज तक तुम्हें बांटी गई। अमृत बांटना तो बहुत दूर की बात, जहर की पुड़िया ही बांटी और वही पी। धन्य भागी है वे जीव। परम कृपालु देव और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की ये पुकार, और ये पुकार कि मैं गुरु नहीं हूं, मैं मुनि नहीं हूं, मैं साधु नहीं हूं, मैं आपके जैसा ही हूं, मैं आपके जैसा ही हूं, मगर सिर्फ इतना फर्क है कि तुम सो रहे हो और मैं जाग रहा हूं। आप भी घर में ही रहते हो, मैं भी घर में रहता हूं। जो रोटी आप खाते हो वो रोटी मैं खाता हूं, मगर जागृति। इंद्रियों के विषयों में रहते हुए भी इतनी उदासीनता परम कृपालु देव की, पत्नी के साथ रहकर के, परिवार के साथ रहकर के भी इतनी अलिप्तता। मुंबई में दुकान पर भी व्यापार किया, जवेरी बाजार में, मोहमयी नगरी में वे रहे, मगर निर्मोही रहे। कमलिनी के पत्ते की भांति, जो पानी उसे छूता ही नहीं, लगे कि वो पत्ता पानी में है मगर छूता नहीं। कीचड़ में सोना रहता हो मगर सोने का मूल्य जैसे कम न होता हो, उसी भांति। या फिर नगर नारी का जो प्रेम सिर्फ दिखावे के लिए होता है, सच्चा नहीं होता। ज्ञानियों का प्रेम भी ऐसे दिखावा मात्र है, सच्चा नहीं है, क्योंकि उसमें अपने प्राण नहीं है, चैतन्य का विस्तार नहीं है, उन भावों को अलग देखता है। ये जो भेद ज्ञान की कला, और ऐसी स्थिति में यदि तुम्हारी मृत्यु हो जाए, ऐसी चैतन्य की मस्ती में मृत्यु हो जाए। आज सुबह ही मुझे यहां आते ही ऐसा अनुभव हुआ जैसा कभी नहीं हुआ। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला, आज तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति न मिला जिनके यहां स्थापना हुई, अभी इनके पति से अभी परिचय करवाए, ऐसे पति मुझे नहीं मिले। ज्ञान दीपक बहुत है, उनके पतियों से मैं मिला हूं, ऐसे पति पहली बार मुझे मिले कि आज यदि मेरी पत्नी दीक्षा अंगीकार कर ले तो भी मैं उन्हें साथ देने को तैयार हूं। ऐसे दीवाने मैंने पूरी पृथ्वी पर ऐसे पहले व्यक्ति को देखा। नहीं तो तू धर्म कैसे कर सकती है, अभी बंद कर ये धर्म। आज इसलिए मुझे यहां भाव आया, ये सामूहिक स्थापना और ये प्रत्यक्ष लाइव स्थापना, पूरी दुनिया में ये स्थापना का लाइव प्रसारण क्यों रखा? एक ही कारण से,
ऐसा कोई विरला। और ये जब गजपंथा पधारे थे तभी मुझे भाव आया था, मेरे संघ में जब मुनि दीक्षा अंगीकार होगी आर्जिकाओं में, ये सबसे अग्रसर रहेंगे। अंतर की भावना जो है, चैतन्य का जोर जो है, भीड़ की अपेक्षा नहीं, किसी पराये से कुछ लेना नहीं, थकान है, ऊब है, बहुत हुआ, मगर डायरेक्शन सच्चा हो। सिर्फ गति महत्वपूर्ण नहीं है, दिशा भी महत्वपूर्ण है। विमान की गति 1000 घंटे 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो, मगर डायरेक्शन ही ना हो। विमान का पायलट ये कहे कि नेविगेशन मैप ही खराब हो गया, गति है 1000 किलोमीटर की, मगर कहां जा रहे वो पता नहीं। चलते हैं, भागते हैं, मगर उल्टी दिशा में। देरासर जाते, मंदिर में जाते, उपाश्रय में जाते, प्रतिक्रमण करते, सामायिक करते, एकासन करते। कल ही कोई आ गया था उपदान करने के लिए, उपदान करने गए, यहां पर थे कि कहा दिल्ली में कोई मिल गए, यहां पर ही थे ना, हाँ, तो यहां पर ही उपदान करते हैं। मेरा उपदान है, मैं तो अभी स्थापना तो होगी नहीं। बोला कम से कम आपने परमिशन तो ली ना मुझसे मिलने की, आपके गुरुजी से परमिशन तो ली ना उपदान। मुनि धर्म की एक्टिंग नहीं हो सकती, महीने के लिए मुनि हो जाओ, मुनि धर्म की एक्टिंग। कोई पत्नी कहे कि मैं पति के साथ थोड़ी देर एक्टिंग करती हूँ 1 आध महीने तक और उसके बाद में रियल पत्नी बनूंगी, ये तो अंतर की परिणति की निर्मलता है, वो नेचुरल दशा है, उसके लिए एक्टिंग नहीं हो सकती। उसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा कि लाओ थोड़ा मैं धूप में जाकर के चल के तो देखूं, चल पाता हूं या नहीं चल पाता। यहां तो ऐसी दशा प्रकट होती है कि सरसों के दाने भी जिनके पैर में चुभते थे, सुकुमाल मुनि के जीवन की घटना, सरसों के दाने भी जिनके शरीर में चुभते थे कभी, मगर अंतर में परिणति ऐसी निर्मल हुई कि सरसों के दाने नहीं, सियाली आकर के शरीर खा जाती है, पता ही नहीं चलता। वहां जंगल में प्रैक्टिस करने गए होंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है, तुम उस स्वरूप में इतने एकाग्र हो जाओ कि तुम्हें बाहर का पता ही न चले। बाकी तो सब औपचारिकता है, उसकी प्रैक्टिस थोड़ी करनी है। आज तक कभी तुमने किसी मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, रोल्स रॉय, ऑडी, कोई ना कोई ऐसी गाड़ी के शोरूम के पास जाकर के, घर से बाहर जाकर के थोड़े चले, वहां खड़े हुए, रुके, ऐसी प्रैक्टिस की? लॉटरी खरीदने के लिए आप जाते हो, लॉटरी खरीद कर रखी है, मगर गाड़ी की दुकान पर गाड़ी खरीदने की प्रैक्टिस करने नहीं जाते, क्योंकि पता है कि जब रुपये आएंगे तो सीधा ही चले जाएंगे। जब श्रद्धा हुई कि मैं करोड़पति हूं, मेरे पास ये धन है, फिर गाड़ी खरीदने की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, वो सीधा ही चला जाता है। उसके लिए एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, वो नेचुरल जाता है, उसकी चाल बदल जाती है, उसका बोलना बदल जाता है। जब भीतर में मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं, यह अनुभूति होती है, फिर मुनि धर्म, ये चारित्र, ये बाहर का आचरण ऑटोमेटिक बदल जाता है। मगर अपन बाहर से अंदर आना चाहते, अपन फूल में से खुशबू अंदर से बाहर आई ये नहीं चाहते, अपन चाहते हैं बाहर से परफ्यूम छिड़क दो अंदर, बाहर से भीतर जाए और प्लास्टिक का फूल सुगंध वाला हो जाए। ये क्रियाकांड सिर्फ यही है, प्लास्टिक के फूल पर परफ्यूम छिड़कना, और थोड़े समय में पता चल जाएगा, टिकेगा लंबा, असली होगा वो मुरझा जाएगा। क्रिया बिल्कुल अच्छी होगी, क्रिया में कोई दोष नहीं, मुर्दे में कोई बीमारी नहीं होती। क्रियाकांड तो निर्दोष है, मुर्दे में बीमारियां नहीं होती। इसलिए ये बात कही, ये मुनि तो होंगे, आर्जिका के व्रत तो धारण करेंगे, मगर बाहर से भीतर नहीं, अंदर जो है वो व्यक्त होगा, वो प्रकट होगा, और इसी के बल पर अलिप्तता होगी। तब पैर में जब कांटा चुभेगा गजपंथा की भूमि पर, तब उस कांटे में कांटे का नहीं, उस कांटे में कांटा चुभा, उस विकल्प का नहीं, उस विकल्प में भी ज्ञान अनुभव में आए और ये धारा चलती रहे।
दुनिया कहेगी ये आरजी का है, और आप ये अनुभव करोगे कि सिद्ध आर्जिका का व्रत पालन करने आता कहां है। मैं त्रिकाल सिद्ध चैतन्य परमात्मा, और ये आर्जिका में मैं कहां। ये भेद विज्ञान आपको भगवान होगा। इतनी अलिप्तता, इतनी दूरी ऐसे दिखेगी। मगर आज यदि तुम्हारी दिशा सच्ची हो, आज तुम्हारी नाव मोह की ग्रंथि से, मोह की रस्सी से मुक्त हो गई हो। वरना शराब के नशे में जो नाव में बैठे शराबी पतवार तो चलाते रहते हैं पूरी रात भर, और सुबह उठकर देखते हैं कि नाव वहीं पर ही है, क्योंकि रस्सी को खोला नहीं था, किनारे से ही बंधी थी रस्सी। पतवार तो बहुत चलाई मगर पहुंचे कहीं पर भी नहीं। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। ये क्रियाकांड की पतवारें इतनी चलती है मगर देह से वो पकड़ नहीं छूटती। ठंड लगती है, गर्मी लगती है, उसी में ही ये विचार चलता है साधना की शुरुआत तो यहां से ही होगी, यहां से ही होगी। मगर उसमें भी तुम्हें वही दिखाई दे, वो जो वहां का वहां है, वस्तु भी वहां है और उनके प्रदेश भी वहां पर है। आज सुबह ही जब मैं यहां आ रहा था, मेरे पैर में मोजे नहीं थे, मुझे जबरदस्ती इन्होंने मोजे पहना दिए और मना किया कि नहीं, तो भी जबरदस्ती पहना है। मैंने कहा चलो ठीक है, आप कहते हैं तो पहन लेता हूं। एक जोड़ी पहना तो बोले इसके ऊपर एक दूसरा पहन लो, ठंड ज्यादा है। मगर उस समय जब मैं निकला था, मेरे अंदर वह विचार चल रहा था। भोजन की जो सामग्री है वो तो फ्रिज में रखते हैं अपन। पूरी रात भर यहां ठंड बहुत थी, मगर यही विचार चल रहा था। मैं तो खिड़की खोल करके बैठा था और यह विचार चल रहा था कि फ्रिज में भोजन की सामग्री रखते, मगर अपन तो कभी फ्रिज के अंदर नहीं जाते। और वो जो फ्रिज में टेम्परेचर, इतना ठंडा टेम्परेचर है, वो जो ठंडा टेम्परेचर है वो कहां है? वो तुम जहां हो वहां है, या वो जहां है वहां है और उसमें से बाहर नहीं निकलता, वो अंदर ही रहता है, पैक रहता है। वो तो कभी तुमने दरवाजा खोला और ठंडी का अनुभव भी होगा। यहां तो ठंडी के जो ऐसे परमाणु है, ये इतने ही दूर की, ये फ्रिज कभी खुलता ही नहीं, ये सर्दी कभी बाहर निकलती नहीं है कि मेरे पास आए। ये उन परमाणुओं का अस्तित्व अपने में ही है, वो मेरे में आते ही नहीं है। ऐसी दूरी दिखाई दे, ठंड भी बाहर में होगी, ये शरीर भी होगा। और मैंने परदेश में ये बहुत बार देखा है, जब वहां पर स्टोर में जाते हैं तो सब वेज नॉन वेज सब साथ में ही रहता है। मांस का पिंड भी प्लास्टिक के ऊपर लिपटा हुआ। मैंने जो चादर ओढ़ी थी वो थोड़ी सिल्क जैसी थी, मुझे उसमें प्लास्टिक जैसा दिखाई दिया, जैसे ही फ्रिज के अंदर ये मांस को स्टोर करके रखा हो, उसके ऊपर प्लास्टिक से लिपट कर रखा हो। वही देखते 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 वो आंख बंद हुई और सुबह उठ करके फिर वही विचार, रात्रि में, पूरी रात्रि भर। ये तो साधना की भूमि हो गई कि जिसमें प्लास्टिक पर जैसे लिपटा हो और ये शरीर, और उसके अंदर मांस भरा है, और ये एक स्टोर है। यहां स्टोरेज बहुत बड़ा है। अमेरिका में, कनाडा में इतने बड़े बड़े स्टोर होते हैं, उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जब मैं आपकी हवेली में आया कल, तो ऐसा ही हुआ। वो विचार पहले कि अरे कितना बड़ा। जब आप बता रहे थे ये कमरा मेरा, ये इनका, ये इनका, ये 6 कमरे इनके साथ, ये दुनिया भर का पूरा हवेली का जो निरूपण कर रहे थे कि ये तो हमारे दादाजी के टाइम की, पिताजी के टाइम की, 1 रुपया 1 गज का दिया था, और आज तो देखो क्या हो गए। मगर मुझे वो नहीं विचार आया कि 1 रुपये 1 गज का।
मुझे स्टोर दिखाई दिया, स्टोरेज में मांस रखा है और मैं स्टोर में नहीं चाहता हूं। मेरी प्रतिज्ञा है, मैं स्टोर में नहीं चाहता हूं। और ये प्रतिज्ञा मैंने नई नई ली है, ये तो स्वरूप है, प्रतिज्ञा भी नई कैसे लो। तो शरीर इतना ठंडा होता हो, शरीर इतना कपता हो, वाइब्रेशंस आते हो, कंपन होता हो, मगर कंपन में भी ज्ञान को देखो तो ज्ञान कंपित होता नहीं दिखता, क्योंकि ज्ञान का कंपन तो मैं तब देखूं कि जब ज्ञान थोड़ा विकल्प, थोड़ा ज्ञान थोड़ा विकल्प, थोड़ा ज्ञान थोड़ा विकल्प ऐसे ट्रांसफॉर्म होता हो, तो मैं कहूं कि ज्ञान में भी कंपन होता है। मगर ज्ञान तो स्टेडी है, ज्ञान 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 ही है, इसलिए यहां कंपन नहीं दिखता। ये शरीर में रह करके शरीर से न्यारी दशा, इसके लिए मैंने कहा गजपंथा मुनि धर्म का पालन तो होगा। तीर्थों में जाकर के आप दीक्षा तो लेंगे। गजपंथा में भी जिन्हें मैंने कहा, पूछा था कि कौन दीक्षा लेने को तैयार है, सबसे पहले इनका ही था, मैं आज तैयार हूं दीक्षा लेने को। मगर हम ऐसी झूठी दीक्षा का पालन नहीं करेंगे, माया नहीं करेंगे, दुनिया के साथ नहीं, अनंत सिद्धों के साथ ये माया नहीं करेंगे। तब तक नहीं करेंगे जब तक भीतर में परिणति निर्मल नहीं होती, बाहर में नहीं कहेंगे कि मैं मुनि हूं। और ऐसा नहीं कि कब होगी निर्मल, जब होगी तब होगी, इसका मतलब बहाना है कि अभी मुनि धर्म पालन नहीं करना है, पोस्टपोन कर रहे हो, इसलिए बहाना निकाल रहे हो कि जब परिणति निर्मल होगी तब मुनि धर्म का पालन करेंगे। ये भी बहाना तब है यदि ध्रुव पर दृष्टि न हो। ध्रुव पर दृष्टि न हो तो फिर ये एक प्रकार का निश्चयाभास है, और ध्रुव न्यायक देव पर दृष्टि हो और परिणति अभी इतनी, सोने को आग पर रखा है मगर अभी वो मैल है, वो मैल जला नहीं है, बस उतनी जागृति, जब तक नहीं जल जाता तब तक मैं दुनिया को ये शुद्ध सोना कह करके मूर्ख न बनाऊंगा, बेचूंगा नहीं। प्रोसेस चालू है, मगर स्वीकार है कि अभी वो दशा सोने की नहीं आई। और खदान से लेकर आया है तो श्रद्धा में तो यही है कि ये शुद्ध सोना है, आनंदित है, भले गंदा है मगर आनंद में है, क्योंकि उसमें भी मलिन पर्याय में भी उसने उस स्वभाव को देख लिया है। आज तक किसी को खदान में से शुद्ध सोना मिला ही नहीं, मिला है वो गंदा ही मिला, मिट्टी वाला। जब भी मिलता है तब गंदा ही मिलता है, मगर गंदे में गंदे का विकल्प ना आए और सोना मात्र देखे तो ही लेकर आ सकता है। ऐसे ही मलिन पर्याय वाला ही आत्मा होता है, मगर उसमें भी मलिन पर्याय को न देखे और निर्मलता को देखे तो ये दिखाई दे। ये सब जो बाहर में है ये उदय के परिणाम है। शरीर में गर्मी हो, सर्दी हो, शरीर की स्थिति मुनि धर्म पालन करते समय ऐसी चमड़ी हो जाए। थोड़े दिन पहले कोई कह रहे थे ना, ज्ञान दीपक को सपना आया था, मेरी चमड़ी पूरी तरह से काली हो गई थी, ऐसी काली काली चमड़ी दीक्षा का पालन करते समय ऐसी हो जाती है। और ऐसी भी जब चमड़ी हो जाए कि चमड़ी की तो अनुभूति होती नहीं है, ऐसी ज्ञान की अनुभूति, और ये सब उदय के परिणाम दिखेंगे। और उदय के परिणाम दिखेंगे, वो उदय भी मेरे नहीं। बाजार में से आप साड़ी खरीद कर लेकर आते हो तो साड़ी आपकी साड़ी तब हो जब आपने साड़ी के लिए अपने रुपये चुकाए हो। जब रुपये ही आपके पास ना हो तो रुपये का एक्सचेंज करके जो साड़ी आई वह आपकी कैसे होगी। जब विकार, भगवान की भक्ति, दया, दान, व्रत, तप, ये भाव जो होते यही मैं नहीं हूं, तो उन भावों से फिर जो पुण्य बनता है वो मेरा कैसे। जब मूल वस्तु ही मेरे पास नहीं है तो उसके बदले में जो एक्सचेंज होकर आता है वो मेरा कैसे। इसलिए ज्ञानी को कर्म भी अपने नहीं दिखते, विकल्प आते हैं, कभी राग का विकल्प, कभी द्वेष का विकल्प, ये उदय के परिणाम को जानते हैं।
उदय के परिणाम जानते हैं। पूरी पृथ्वी पर ये एक अंबाला ऐसा शहर पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कल मुझे यहां के लोग कह रहे थे। अंबाला के गोलगप्पे पूरी दुनिया में प्रख्यात है। मुंबई तक यहाँ के गोलगप्पे, पानी पूरी हो अंबाला नहीं, छेक मुंबई सुधी जाए। और यहाँ का राजमा चावल, पूरी लिस्ट वो मुझे कल बता रहे थे, वो पापड़ी बापड़ी जो भी है, सेव पूरी, सब पूरी लिस्ट के। अंबाला जैसा, अंबाला में जो मिलता है ऐसा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, पूरी पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। मैंने उनसे यही कहा, अंबाला में जो तुम्हें अभी मिल रहा है वो 3 लोक में तुम्हें नहीं मिलेगा। ये चैतन्य की जो पुकार है वो 3 लोक में भी भगवान नहीं मिलती। सिद्धों के पास जाकर सिद्धों की गोद में बैठ करके आया, मगर निगोदिया होकर के गोद में बैठकर आया। अब ये अवसर आया भेद विज्ञान और चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति का। यहां आज ग्रंथाधिराज समयसार जिनकी स्थापना हुई, ये 2000 वर्ष पुराना महावीर भगवान के निर्वाण के बाद 500 वर्ष के बाद में, जब पहले तो मौखिक ज्ञान होता था, फिर लिखित ज्ञान प्रारंभ हुआ, क्योंकि बुद्धि भी इतनी थी, ज्ञान का उघाड़ था, और बोल करके कार्य चल सकता था। आप भी देखो ना, थोड़े समय पहले ही अपने बाप दादा वो किसी से रुपया लेते देते तो बोल करके भरोसा था कि आज ये बोला है तो इतने दिन बाद दे देगा। वो बोला हुआ जो था व्यवहार, उस पर इतनी श्रद्धा थी। अब बोला हुआ नहीं, इसलिए अभी लिखना पड़ता है, अभी लिख करके फिर उसके स्टैम्प पेपर पर लिखना पड़ता है, उसका वो नोटरी वगैरह सब करना पड़ता है, क्योंकि बोला हुआ पर जब अब इतना भरोसा नहीं रहा तब लिखने की जरूरत पड़ती। तो पहले तो श्रुत ज्ञान था, जो अपन श्रुत ज्ञान बोलते हैं, लिखित ज्ञान नहीं कहते। तो पहले तो तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनी हुई वाणी थी। अब जो सुनी हुई वाणी जैसे से काल आगे बढ़ता गया और लोगों का ज्ञान का उघाड़ भी कम होता गया, तब लिख करके फिर ये चैतन्य की प्रकार का प्रचार हुआ। और ये समयसार शास्त्र 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंदकुंद देव ने जो 84 पाहुड़ की रचना की, उनमें से ये एक सबसे महान ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि इसमें दृष्टि का विषय बताया है। ऐसे शास्त्र तो बहुत है, स्वर्ग है, नरक है, 16 स्वर्ग, 7 नरक, 9 ग्रहवेग, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, ये सब स्वर्ग का वर्णन करने वाले, नरक का वर्णन करने वाले, कर्म के भेद प्रभेद बताने वाले। ये कर्म है वो 3 प्रकार के, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म। द्रव्य कर्म 2 प्रकार के, घाती अघाती, घाती 4 अघाती 4, ये सब, और उनकी 148 प्रकृति। मगर उनमें कर्म का वर्णन है, किसी में जियोग्राफी का वर्णन है, किसी में कर्म का वर्णन है, किसी ग्रंथ में राजा रानियों का वर्णन है कि राजा ऋषभदेव थे, उनकी 2 पत्नी थी, उनके इतने बच्चे थे, इतनी बेटी थी। ये जो वर्णन है, आगम में बहुत कुछ लिखा है, मगर ये जो आगम है जिसमें न राजा रानी की कहानी है, न स्वर्ग नरक की कहानी है, न तो फिर कैसे खाना पीना, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या नहीं पीना, ये कुछ लिखा है, न तो इसमें कर्म के भेद प्रभेद बताए। इसमें सिर्फ इतना कि जग में रह करके जग से निराला ऐसा जो चैतन्य परमात्मा है, जिसमें लीन होने पर आत्मा परमात्मा होता है,
वो लीनता जिसमें होती है वो क्या है, वो चैतन्य क्या है, उसी को ही समय सार कहते हैं। समय माने सारा जगत और सार माने सारे जगत में जो सारभूत है वो चैतन्य तत्व। तो ये समय सार ग्रंथ जिस पर आचार्य अमृतचंद्र देव ने 1000 बरस पहले, जयसेन आचार्य ने आज से 700 साल पहले, और अभी अभी कृपालु देव और गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जिन्होंने ये समय सार को हम तक पहुंचाने में इतना उपकार किया है। और अंत में जो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, ये 2000 साल पुराना शास्त्र था मगर कोई उसके भाव को व्यक्त नहीं कर पाता। अभी था हमारे पास में शास्त्र, मगर जैसा आप देखते हैं कि आइए आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है, कोई घर में तकलीफ है, मैं आपको एक मंत्र देता हूं, आपका काम हो जाएगा, चिंता मत करो। यही सब होता रहा, ऊपर वाला है सब अच्छा कर देगा, या तो फिर कर्म है ना, तुझे तेरे कर्म भोग नहीं पड़ेंगे। दो में से एक ही बात कहने वाले मिले, एक तो ऊपर वाला है वो तुझे छोड़ेगा नहीं, और दूसरा ऐसा कि कर्म है तेरे वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। और आचार्य कुंकुन देव कहते हैं कि तू ऊपर वाले से भी और कर्म से भी तू छूटा ही है पहले से, ऐसा जो चैतन्य स्वरूप तू उसमें लीन हो जा। और ये सुन करके जिनके अंतर में मैं आपके चेहरे को देख करके बताता हूं कि कौन मोक्ष में कब जाएगा, क्योंकि वो उल्लास से पता चलता है कि मैं चैतन्य परमात्मा, अंदर से अहोभाव आता है। कोई यदि आपको ऐसा कह दे कि अरे तैयार होकर के आप आए, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिखती हूं, तो कैसा लगे? और इतनी मेहनत करके निकले और कोई कुछ ना बोले तो आशा तो होती है कोई बोले, कुछ ना कुछ तो कहे। और कोई देखे नहीं तो कि इतने 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 गुणवान आप है, इतने सौंदर्यवान है, और कोई देखता नहीं, तो कितना दुख होता है। और यहां तो चैतन्य परमात्मा अनंत गुणाधिपति है और फिर भी उसकी ओर नहीं देखा, और फिर भी जो दुखी नहीं हुआ और आनंदमय रहा, ऐसा भगवान आत्मा मैं हूं। तो भी दुखी नहीं हो गया, तो भी आनंद का घन पिंड, ऐसा चैतन्य घन ही में रहा, ऐसा चैतन्य परमात्मा मैं हूं। ये चैतन्य की जागृति, ये समय सार में समझाइए कि कैसे चैतन्य 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 जागृति रहे। राग का भाव है वो कब पलट कर द्वेष होता है, उन भावों में मैं कहीं नहीं। मुझे आप सभी परमात्माओं के प्रति बहुत प्रेम है। सत्संग के समय इतना प्रेम है, सत्संग के बाद थोड़ी देर तक प्रेम रहता है, उसके बाद एक घटना ऐसी आती है जब नफरत हो जाती है, फिर प्रेम होता है, फिर नफरत होती है। ये बदलते भावों को मैं देखता हूं। दिन में 3 बार प्रेम और 3 बार नफरत रोज होती है। और यहां तो मैंने कल देखा, जब सुबह नाश्ता करने बैठता हूं, दोपहर में भोजन करने और शाम का भोजन करने, नाश्ता करने जब बैठता हूं, भूख लगी होती, आप परोसते हो, तो आप परोसते हो तो अच्छा लगता है, भूख लगी है। अब पेट इतना भर गया, फिर भी थाली में डाल डाल करके, तब फिर द्वेष होता है। बंद करो। इतना कभी तो इतना गुस्सा आया, कल किसी ने जबरदस्ती करके लो लो लो, मुझे गजपंथा याद आ रहा था। वहां एक टाइम की रोटी, एक टाइम का सेव नहीं मिल रहा था, और यहां पर 42 वस्तु पकवान बना करके रखे, और पेट में जगह नहीं, और थोड़ा लो थोड़ा लो थोड़ा लो, फिर द्वेष हो जाता है। फिर थोड़ा टाइम जाता है, भूख लगती है, तो फिर राग होता है। मगर दोपहर में भी वही हालत, फिर थाली में डालते ही जाते, और सबके हाथ से एक एक तो लेना है ना, तो 42 है, एक 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 डालेंगे, मेरी पेट की हालत क्या होगी। यहां का बहुत अच्छा है, कल वही सब कह रहे, ये यहाँ का बहुत अच्छा है, यहाँ का बहुत अच्छा है।
मगर अच्छा है, मगर मेरा पेट अभी बहुत बुरा है, हालत खराब है, पेट खराब है। मगर उन परिणामों को जब मैं देखता कि परोसते हैं तो इतना अच्छा लगता है, देखो इनके भाव कितने हैं, अच्छा अच्छा परोसते हैं। और फिर कहता हूं बस अब, और फिर जब जबरदस्ती चालू होती तब लगे आपकी समझ में नहीं आता है, जब कह दिया कि पेट भर गया है, फिर शाम होती है तो भूख लगती है तो राग होता है। तो दिन में 3 बार राग, 3 बार द्वेष, ये तो परिणाम जब बदलते हैं। और स्थापना कल पूरे दिन भर हो रही थी, एक दिन में 5 स्थापनाएं हुई कल, सोनीपत में हुई, अंबाला में हुई, अभी कल से तो चंडीगढ़ में होगी। आज 42 स्थापना का सफल समापन होने जा रहा है। ऐसे भी ज्ञान दीपक है जो साधना करते थे मगर साधना उनकी बीच में छूट गई थी, कल उनकी भी भावना थी, वहां पर भी मैंने स्थापना की, मगर एक कंडीशन। वो कोई मुझसे पूछते थे ना कि जैनों का ही मोक्ष होता है, तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, जैनों का मोक्ष होता है ऐसा नहीं, जिनका मोक्ष होता है वही जैन है। तो किसी ने मुझसे पूछा आप ज्ञान दीपकों के वहां पर ही स्थापना करने जाते हैं? मैंने कहा नहीं, जहां स्थापना करने जाता हूं उन्हें ही ज्ञान दीपक रखता हूं, बना ही देता हूं। कल बन गए ना ज्ञान दीपक। ऐसे ही वहां पर दिल्ली में भी हुआ, उनकी बहुत इच्छा थी कि ज्ञान दीपक होना है, पहले तो स्थापना के लिए आओ, आओ आपको पता है शायद। बोला आऊंगा, ये स्थापना करने 142 से ज्यादा स्थानों पर जाने वाला नहीं, उसमें आज के दिन 42 तो पूर्ण हो जाएगा, और फिर जिन जिन का नंबर लगेगा 142 सेंटर्स, ये पूरी पृथ्वी पर हमने अभी ये स्थापना का एक अद्भुत ये कार्य प्रारंभ किया है कि ये वितरागी वाणी समय सार जो 2000 वर्षों से हम तक पहुंचा है, वो परंपरा से आगे जगत के जीवों की साधना में उपयोगी हो, उसके लिए 1 लाख केंद्र पर इसकी स्थापना कर रहे हैं, मगर ईमेल से स्थापना कर रहे हैं। ई स्थापना, ये ई का जमाना है ना, ई स्थापना। पर्यूषण के दौरान भी वो ई उपवास आया था ना, आपको पता नहीं, हमारे वहां सब लोगों ने ई उपवास किया था। ई उपवास माने खाना भरपेट, मगर जिस दिन आपका ई उपवास होगा उस दिन आप मोबाइल, टीवी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तु है उसका उपयोग नहीं करेंगे, उसको ई उपवास बोलते। तो अहमदाबाद में लोगों ने ऐसा किया, गुजराती लोग ने कहीं ना कहीं से निकालते हैं कि कैसे करके पुण्य बन जाए, तो ई उपवास निकाला। तो इसकी स्थापना हम ई स्थापना कर रहे हैं कि सब जगह 1 लाख ईमेल पर, और वो भी हमारे पास में तो सुविधा नहीं थी, 1 लाख ईमेल कहां से मिलेंगे। मगर जिन जिन देशों में अपन गए, 153 देशों में, तो वहां की लाइब्रेरी के कॉन्टेक्ट, उनके ईमेल एड्रेस, तो भी 1 लाख तो होंगे नहीं। मगर दिल्ली में हम एक जगह स्थापना के लिए गए, वहां पर हमको एक संपर्क मिल गया कि उन्होंने कहा कि हमारे पास तो ईमेल है। 2 बच्चे थे, एक ने कहा मेरे पास 5 मिलियन है, दूसरे ने कहा मेरे पास 5 मिलियन है। 50 लाख 50 लाख 1 करोड़ हो गए, 1 करोड़ ईमेल आईडी। मेरी सिर्फ भावना थी कि ये वाणी पहुंचे, प्रकृति व्यवस्था करेगी। मुझे तो ये पता भी नहीं था कि अंबाला आना होगा कि कोरोना में, मगर भाव आया कि सब जगह ये स्थापना हो। और यहां पर तो कुछ भी कोरोना का असर नहीं, ये मास्क पहन करके सब बैठे, 1 नंबर के झूठ। अब भी यहां से उठे और सब साथ में बैठ करके ऐसे ही बैठने वाले, मगर ये सब मन बनाने के लिए बैठे, ऐसे झूठे झूठे
मुंह पर पत्तियां बांध बांध करके मत बैठो। अपना अच्छा जैसे है ऐसे ही। उल्टा होता है ना, आप लोग बैठे हो पहन करके, उठोगे उसके बाद में निकाल दोगे। मैं बैठा हूं बिना पहने, जैसे ही उठूंगा मैं पहन लूंगा। किसी एक को तो सुरक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। ये अंबाला में समयसार की स्थापना जो ज्ञान दीपकों के निवास स्थान पर हुई, और ये 39वीं स्थापना थी। अभी शाम को दोपहर में 2 स्थापना होगी, और शाम का जो सत्संग का समय है, जो ध्यान से पूर्व तत्व विचार, वो आपको बता दिया जाएगा। आप अपना मोबाइल फोन अपने पास में रखना, उपवास मत करना आज, तो कभी भी समाचार आएगा तो आप सत्संग का लाभ ले सकते। फिर से आप अंबाला वासी ज्ञान दीपकों को, मुझे अत्यंत प्रेम से कोविड के समय भी आपने आमंत्रण दिया और सत्संग करने का अवसर दिया। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार कर। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण